यूपी पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे 5 साल पहले मृत मान लिया गया था। आरोपी अरविंद चौहान को लखनऊ से पकड़ा गया है। 2019 से वह फरार था, जो खुद को मरा हुआ साबित कर चुका था, जबकि हकीकत में वह राजधानी में ऑटो चलाकर जीवन बिता रहा था। बता दें कि आरोपी अरविंद आजमगढ़ जिले में जहानागंज थाना क्षेत्र में एक निजी कंपनी में 2006 से मार्केटिंग एजेंट के तौर पर काम करता था। ये कंपनी लोगों से निवेश के नाम पर पैसे जुटाती थी। 2017 में कंपनी अचानक बंद हो गई, जिसके बाद अरविंद पर जनता और अपने रिश्तेदारों के करोड़ों रुपए लौटाने का दबाव बढ़ गया। इस दबाव से बचने के लिए अरविंद ने 19 जुलाई 2019 को अपना मोबाइल घर पर छोड़कर लखनऊ भागने की योजना बनाई और लखनऊ पहुंचकर कमरा किराए पर लिया। वहां ऑटो रिक्शा चलाने लगा, लेकिन वह अलग अलग मोबाइल नंबरों से अपनी पत्नी और बच्चों से व्हाट्सएप कॉल करता था। जो ये व्यक्ति हैं अरविंद चौहान, ये पहले ये अल्केमिस्ट लिमिटेड कंपनी आजमगढ़ में मार्केटिंग और एजेंट का काम ये करते थे और 2006 से इन्होंने काम किया था। 2017 में कंपनी भाग गई थी और कई लोगों का पैसा इसमें डूब गया था। तो जहानागंज थाने में ही 2021 में एक मुकदमा इनकी पत्नी और इनके जो पिता है और इनके विरुद्ध एक मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें धारा आईपीसी की धारा 406, 419, 20, 67, 68 और 120 और 506 का मुकदमा इसमें लिखवाया गया था। उसमें इनकी पत्नी और जो इनके पिताजी और ये बातचीत चल रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी और उससे पहले ही जैसे ये भागे थे यहाँ से, तो इनकी पत्नी ने इसमें गुमशुदगी दर्ज करा दी थी जहानागंज थाने में। और उसके बाद में इन लोगों ने प्लान करके 156(3) के तहत आईपीसी 302 और 201 के तहत थाना कोतवाली में 2024 में फिर इनकी गुमशुदगी और हत्या का मुकदमा इन्होंने इसमें लिखवाया था। इसी की पुलिस जांच कर रही थी और जांच में आज इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये लखनऊ में ऑटो रिक्शा वहाँ पे चलाते थे और तभी से जैसे ये जो कंपनी भाग गई थी, ये मार्केटिंग कंपनी 2017 से, तो 2019 में जो लोगों ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया तो ये लोग यहाँ से ये भाग गए थे और तब से लगातार अपनी पत्नी के संपर्क में रहते थे, व्हाट्सएप से और तमाम उससे कॉल करते रहते थे और बीच बीच में इनका मिलना जुलना भी होता रहता था। 30 जुलाई 2019 को उसके जीजा प्रकाश चौहान ने जीयनपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में उसकी पत्नी सुनीता चौहान ने न्यायालय के माध्यम से अरविंद की हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसमें 2 लोगों को आरोपी बनाया गया। देखिए, थाना जहानागंज में 30 जुलाई 2019 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सुनीता चौहान नाम की जो महिला है, उन्होंने ये बताया था कि उनके पति अरविंद चौहान है वो नहीं मिल रहे हैं और इसी की गुमशुदगी की तलाश भी की गई थी, लेकिन ये व्यक्ति उस समय बरामद नहीं हुए थे। उसके बाद में 2024 में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में इन्हीं की पत्नी के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 156(3) में 302 और 201 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और इसी की इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। हालांकि जांच में बड़ा खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने अरविंद और उसकी पत्नी के बीच व्हाट्सएप चैट की जानकारी हासिल कर ली। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अरविंद जीवित है और पत्नी से लगातार संपर्क में था। इसके बाद ऑपरेशन मुस्कान के तहत नगर कोतवाली पुलिस ने 5 साल 9 महीने बाद अरविंद को पकड़ने में सफलता हासिल की। पूछताछ में अरविंद ने कबूल किया है कि उसने वासुदेव चौहान से 4,42,000 रुपए की ठगी की थी, जिसके चलते हुए अचानक गायब हो गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2006 से अल्केमिस्ट ये मार्केटिंग और जो एजेंसी थी यहाँ पे काम कर रही थी। पहले 2017 तक इस मार्केटिंग एजेंसी ने यहाँ काम किया था और उसमें कई सैकड़ों लोगों के जो पैसा था वो लेकर भाग गई थी कंपनी 2017 में। तो 2019 में जब इनके ऊपर प्रेशर आया, जिन लोगों का पैसा इन्होंने उसमें इन्वेस्ट कराया था, तो उसके बाद में ये अपना फ़ोन बंद करके यहाँ से चले गए थे। पत्नी ने तभी गुमशुदगी भी इसमें लिखवाई थी, वो भी इनकी प्लानिंग का पार्ट था। और जब इनके विरुद्ध 2021 में जो मुकदमा लिख गया, तो उससे बचने के लिए उन्होंने 2024 में फिर 156(3) के तहत मुकदमा लिखवा के और अपना जो डिफेंस लेकर कि जिससे कि आगे मिलेंगे तो है नहीं और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पत्नी और जो इनके ससुर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी, तो उसी को लेकर इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें की थी। तो इसमें सभी इनके खिलाफ में जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य के आधार पर आगे इसमें जो इन्होंने जो मुकदमा लिखवाया उसमें और जो पूर्व में इनके विरुद्ध जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, दोनों में जो धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए उनकी गिरफ्तारी इसमें की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।